जिन्होंने अदम एतमाद जमा किया है, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आपसे मुतालबा करते हैं कि वोट करें। आप कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के स्पिरिट के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। अभी तक आप मुबहम बात कर रहे हैं, आप वजाहत नहीं कर रहे, क्योंकि हम 3 अप्रैल को भी डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गए जो आइन के ख़िलाफ़ था, जो कानून और क़वाइद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ था। हमने सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामान का वो आइनी हक वापस दिलवाया इन मेंबरान को और कौम को जो इस मुल्क के दस्तूर ने उसको दिया है। आपने 3 अप्रैल को भी ख़त का बहाना बनाया और उस ख़त की बुनियाद पर अदम एतमाद को खारिज किया। आपका वज़ीर आज़म रिकॉर्डेड वीडियो उसके सामने आई कि वो पहले ही आपके ऑर्डर से पहले, रूलिंग से पहले ही असम्बली तहलील करने की एडवाइस सदर को कर चुका था। हमने उसके खिलाफ अदालत में कानूनी जंग लड़ी। आज आप फिर उसके खिलाफ एक महाज खड़ा करना चाहते हैं। खत को बुनियाद बनाकर पूरी मुल्क की सियासत को उसकी आड़ में आप जमीन बोस करना चाहते हैं, पार्लियामान को जमीन बोस करना चाहते हैं, आइन को जमीन बोस करना चाहते हैं। आप बताएं मुझे कि जब आपको अपोजिशन लीडर ने अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि आप खत पार्लियामान में पेश करें, अदम एतमाद जमा हो चुका था, क्यों आपने उस वक्त पार्लियामान में जमा नहीं किया? क्यों आपने अदम एतमाद को उस खत की बुनियाद पर खारिज किया? क्यों आपने असम्बलियां उस खत की बुनियाद पर तोड़ी? अब आपके पास मैंडेट नहीं रहा कि आप खत की बुनियाद पर पार्लियामान का वक्त ज़ाया करें। आप मैंडेट खो चुके हैं, आप अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके हैं, आप अपने मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं। आप तस्लीम करें कि आपका वज़ीर आज़म अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं रहा। यहाँ पर वोट कराया जाए और यहाँ पर मैं अपने पार्टी के हवाले से मेरी क़यादत का नाम लिया जाता है। मुझे अफसोस होता है जनाब स्पीकर, मेरी पार्टी की क़यादत वो मेरी क़यादत है। यहाँ पर अगर आप उनको दलील से शिकस्त नहीं दे सकते तो उनको गाली देते हैं। आप यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब को गाली देते हैं। आप यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आज भी गाली देते हैं। भुट्टो शहीद को आज भी गाली देते हैं। यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बैठे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने पार्लियामान के हक के लिए, अपनी पार्टी के लिए और इस आइन का हल्फ जो उन्होंने उठाया, उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उनके बेटे को इस वफादारी के पादाश में अगवा किया गया। उनका अज़म नहीं टूटा। उन्होंने आवाम की खिदमत का अलम आज भी बुलंद रखा हुआ है। हम तहदीस बिन नेमत के तौर पर कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हम आइन की जंग लड़ रहे हैं, पार्लियामान की जंग लड़ रहे हैं। और यहाँ पर आपके एक मेंबर ने कहा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान? जवाब में क्या आया? यही रुकन था जिसने एक वक्त में कहा था कौन बचाएगा पाकिस्तान। जवाब में आया नवाज शरीफ। उसके तरानों पर धमाल डालता था। फिर माजी करीब में पीपल्स पार्टी के लिए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए उसने कहा कौन बचाएगा पाकिस्तान। जवाब आया बेनज़ीर भुट्टो। आज आपके लिए कह रहा है कि हम इमरान के साथ डट कर खड़े हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि तुम सिर्फ अपने मफादात के साथ खड़े हो, तुम पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ। जनाब स्पीकर, ये पाकिस्तान, और मैं इस पार्लियामान पर वाज़ेह कर देना चाहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं
अपने तीसरी नस्ल में इस पार्लियामान का रुकन हूं, लाया जाए। उस मेंबर का शजर नसब भी लाया जाए, मेरा शजर नसब भी लाया जाए। अगर उसका शजर नसब फिरंगी की गुलामी में न मिला तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर मेरा शजर नसब फिरंगी के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन में आपको न मिला, मैं फिर भी सियासत छोड़ दूंगा। इस तरह कौम को गुमराह न किया जाए। आप कहते हैं इमरान अमेरिका के खिलाफ डटकर खड़ा है, इमरान हिंदुस्तान के खिलाफ डटकर खड़ा है। तुम्हारा इमरान हमारे खिलाफ डटकर खड़ा नहीं हो सकता। तुम हिंदुस्तान के खिलाफ डटकर खड़े रहोगे, तुम अमेरिका के खिलाफ डटकर खड़े रहोगे। तुम सलामती काउंसिल के बारे में हमें कह रहे हो कि तुम लोगों को दावत दी। तुम्हारा वजीर झूठ बोलता है। एक नोटिफिकेशन दिखा दे कि जो हमें आया हो। एक शहबाज शरीफ साहब को कॉल आई, खुदा जाने कौन से दफ्तर से आई, आपके दफ्तर से आई या किसी और के दफ्तर से आई, और उसकी बुनियाद पर आप पूरे अपोजिशन को, जनाब स्पीकर आप वजाहत करें। लेटर आए थे, मेरे सेक्रेटरी ने भेजे। जनाब स्पीकर आज आप सिर्फ इस चीज की वजाहत करें, आज आप सिर्फ इस चीज की वजाहत करें कि आप आईन के इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे या बनीगाला में बैठे हुए तहरीक इंसाफ के वजीर आजम का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। जनाब स्पीकर, हम आईनी हक आपसे मांग रहे हैं, हम आईनी हक मांग रहे हैं। आप एक रूलिंग, आप खत का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हैं, आप रूलिंग भी हार चुके हैं। आपके पास और कोई बहाना नहीं, और जो बहाना आप अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, सुनने में आ रहा है कि वो बहाना भी आपसे छिन चुका है। आप हार चुके हैं जनाब स्पीकर, आपको तस्लीम करना चाहिए। और एक बात मैं और करना चाहता हूं, मुझे आज सिर्फ वोट पर बात करनी है कि आज सिर्फ वोट कराया जाए, और इसके अलावा कोई ऐसी बात न की जाए कि जो इस ऐवान की कार्रवाई में मुखल हो। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अभी भी आपकी तरफ से वहां से गालियां आ रही हैं। जनाब स्पीकर, मेरे जद्द अमजद ने इस आईन के लिए गालियां खाई हैं, मेरे वालिद ने इस आईन के लिए गालियां खाई हैं, जमहूरियत के लिए खाई हैं। हम पाकिस्तान के लिए आपकी गालियां बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके हाथों में पाकिस्तान को बहैसियत खिलौना कभी नहीं देंगे। हमने आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि अमरीकी साजिश है। मैं रोजे अव्वल से तुम्हारी हुकूमत तस्लीम नहीं कर रहा, बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो कि यह साजिश है? साजिश तो इसको कही जाती है जो आप कर रहे हैं। आपको मौके मिले, बार बार मिले। आपने पौने 4 साल एक ऐसे स्पीकर की हैसियत से यहाँ पर बात की कि जो हम चाहते थे कि नहीं होनी चाहिए। आपको अल्लाह ने मौका दिया है, एक मौका अल्लाह ने आपको दिया है। मैं आपके पास चैम्बर में आया था, मैंने आपसे ये कहा कि मैं पिछली मर्तबा भी आपकी और यहाँ पर फ्लोर पर कुछ बदमज़गी हुई, मैं उसकी माजरत के लिए आया कि मेरा पर्सनली आपके साथ कोई झगड़ा नहीं। मैं आज भी कहता हूं कि मेरा आपके साथ कोई पर्सनली झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि ये आईन तो हमारे पास अमानत है। अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं कराएंगे तो फिर क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप कि मुल्क में अनारकी हो, मुल्क खाना जंगी की तरफ जाए? मुल्क को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये भी आप बता दें, या आप सिर्फ इतना इस ऐवान को बता दें आप सुप्रीम कोर्ट के स्पिरिट के मुताबिक चलाना चाहते हैं? मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन टाइम भी बता दें कि किस वक्त आपने वोट कराना है। इसके अलावा
جو آپ کی یہاں پر چیئر پر بیٹھے ہیں اس سے ہمیں وہ آپ کے بیٹھنے کو مشکوک بنا رہی ہے. جناب اسپیکر, Thank you. آپ اپنے آپ کو بھی مشکوک نہ بنائیں اور اس کرسی کو بھی مشکوک نہ بنائیں. بہت Thank you. شکریہ. Hamad